डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका साई क्यूलिनरी सॉल्यूशन चैनल पे। आज हम बात करेंगे वर्क प्लेस पर सेफ्टी रूल का। कुल 12 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप अगले अपडेट से ट्यून्ड रहेंगे। सेफ्टी को टोटल 4 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। पहला है पीपल सेफ्टी, दूसरा है इक्विपमेंट सेफ्टी, तीसरा है प्रोडक्ट सेफ्टी, चौथा है प्रोसेसिंग सेफ्टी। यानी पीपल सेफ्टी, इक्विपमेंट सेफ्टी, प्रोसेसिंग सेफ्टी और प्रोडक्ट सेफ्टी। बस इसी के अंदर में सारी सेफ्टी आएगी। पीपल सेफ्टी की बात करते हैं तो एज ए पीपल मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, दोनों की सेफ्टी का हमें ध्यान रखना है। मैं अपना जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है, मेरे पास प्रॉपर पीपीई किट्स है, मेरे पास प्रॉपर तरीके से काम करने का सारा टूल्स है, इक्विपमेंट्स है। ये पीपल सेफ्टी के अंदर में आएगा। और जो मेरे सामने कंसर्न है उसके पास भी सेम चीज़ अप्लीकेबल है, उसके लिए भी सेम चीज़ अप्लीकेबल है। वो अगर हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मेरे जैसा ट्रेनिंग भी उसको मिली होनी चाहिए, मेरे जैसा पीपीई किट भी उसके पास होना चाहिए, टूल्स भी होना चाहिए, इक्विपमेंट भी होना चाहिए। अगर वो दूसरा प्रोसेसिंग कर रहा है या पार्ट में मेरी प्रोसेसिंग हो रही है, मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, वो दूसरा पार्ट कर रहा है, मिजाप्ला के दौरान में वो कुछ और कर रहा है, मैं और कुछ और कर रहा हूँ, तो उसको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर उसके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, प्रॉपर टूल्स होना चाहिए। और साथ में जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं उस जगह पे वो राइट जगह होना चाहिए काम करने का। तो ये तो पीपल सेफ्टी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा पॉइंट जो है मैं बताना चाहूँगा वो भी पीपल सेफ्टी से ही रिलेट करता है। वो शॉर्टकट को फॉलो ना करना है, हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को फॉलो करना है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर ये एसओपी आपकी अगर बनी हुई है तो जैसा एसओपी बोलता है वैसे ही काम करना है, हमें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये भी पीपल के अंडर ही आता है, पीपल सेफ्टी के अंडर ही आता है। ट्रेनिंग की बात मैंने बता दिया। अगर आपका स्टाफ ट्रेंड नहीं है उस कार्य के लिए तो उसको अलाउ मत कीजिए, पीपल सेफ्टी के अंदर में है। अगर वो राइट पीपल ही है तो उसको राइट टूल्स के बारे में पता होगा, राइट इक्विपमेंट के बारे में पता होगा, तो फिर क्या है वो मॉडिफाई नहीं करेगा आपके इक्विपमेंट्स को। आप जो भी जिस चीज़ के लिए इक्विपमेंट्स है, जिस चीज़ के लिए वो टूल्स है उसी को यूज करेगा। अगर वो राइट पीपल नहीं होगा तो क्या करेगा, मॉडिफाइड करेगा। यानी वो बांट से कील ठोकेगा या दाना झाड़ेगा, सिलेंडर से छेना प्रेस करेगा, वो इस तरह की गलतियां करेगा और हमें बड़े नुकसान में डालेगा। बहुत सारे हैजार्ड्स को जनरेट करेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। डेंजर जोन का नॉलेज होना पीपल को बहुत ज़रूरी है। डेंजर जोन का अगर नॉलेज नहीं है पीपल को जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उसको रिस्क का नॉलेज नहीं है तो यह भी बहुत खतरनाक है। यानी हमें उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए कि अगर फायर लग गया है तो एक्सटिंग्विशर को कैसे ओपन करना है, कैसे चलाना है। अगर ये फॉल्ट आ गई है तो इसको एट वंस ऐसा कर देना है, या मशीन कहाँ से चालू होता है, बंद होता है, ये जानकारी कम से कम होनी चाहिए। जितने भी डेंजर जोन्स हैं, जितने भी दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने वाले संसाधन हैं, उन संसाधन की पूरी जानकारी हम अपने कार्यस्थल पे कार्य करने वाले कर्मचारी को देते हैं तो हम बहुत बड़ी दुर्घटना से आसानी से बच जाते हैं। पीपल सेफ्टी के अंदर में प्रिकॉशन और प्रिवेंशन भी आता है। अगर हमारा पीपल ट्रेंड होगा तो वो प्रिकॉशन लेगा और वो प्रिवेंशन पे ध्यान देगा, और वो जो है मेंटेनेंस के लॉग बुक को पढ़ेगा, उसको पता होगा कि इसकी सर्विस कब होगी, कब हुई है, कब करनी है, जिससे कि हमारे इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ जाती है। टूल्स हम ज़्यादा समय तक इक्विपमेंट्स को यूज भी कर पाते हैं और एक्सीडेंट से भी हम बच जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीडेंट के पीछे ह्यूमन एरर ही होता है। वर्क प्लेस की साफ सफाई यह भी पीपल से रिलेटेड ही है। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला क्लीन एज यू गो बोलता हूं। जैसे ही कोई चीज़ गंदा हुआ, जैसे ही कोई चीज़ गिरा, एट वंस उसकी सफाई हो जानी चाहिए। कार्य प्रारंभ करने से पहले एक बार हमें सफाई करनी चाहिए और कार्य समाप्त होने के बाद भी। इससे हमारा हाइजीन स्टैंडर्ड बहुत मेंटेन हो जाता है। हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसकी मैं फर्दर वीडियो में आपको बताऊंगा। आप
इसकी ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हॉर्स प्ले करना, साथ में हंसी मजाक करना, इसे भी अवॉइड करना चाहिए। यह भी पीपल के अंतर्गत है। पीपल हैबिट होती है कि एक दूसरे से जब बन रही होती है, काम ठीक ठाक है रिलेशन, तब वो मजाक करते हैं। बाद में फ्यूचर में फिर क्या है, उसके पीछे से वो बातें बोलते हैं, फिर लड़ाई होती है और फिर हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है। तो हंसी मजाक को हमें कार्यस्थल पे जितना काम उतना ही बात करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कमांड रिसीव करना और काम करना, इसकी आदत हमें अपने कर्मचारी को देना चाहिए। हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पीपीई किट का प्रॉपर प्रयोग करना चाहिए। नशा हमें नहीं करके काम पे आना है। स्मोकिंग जोन में ही स्मोकिंग करना है। कार्यस्थल पर कहीं पे भी स्मोकिंग करना गलत है या टोबैको चेविंग करना गलत है। अगर हम कर भी रहे हैं तो बाहर स्मोकिंग जोन से करके आए, हैंड वॉश किया, प्रॉपर पीपीई पहना, सैनिटाइज किया और काम पे लग गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या मेरे से कोई गलती हो गई और उस गलती की जानकारी मुझे हो गई तो मुझे तुरंत अपने सीनियर को, सुपीरियर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये भी पीपल के अंदर ही आता है। अब आते हैं इक्विपमेंट सेफ्टी पे। इक्विपमेंट सेफ्टी में पूरा का पूरा रोल जो जाता है वो उस इक्विपमेंट से रिलेटेड मेंटेनेंस एसओपी की। अब मेंटेनेंस एसओपी अगर आपका बना हुआ है तो प्रॉपर मैनुअल के थ्रू डेली देखना चाहिए कि सर्विस इसकी प्रॉपर हुई है क्या और उसकी कैलिब्रेशन कब हुई है। साथ में जो मैं यूज कर रहा हूँ उस पे उसका जो लॉगबुक है उसको यूज करने से पहले उसके मैनुअल को हमें एक बार देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज दैट हम कोई वेइंग स्केल यूज कर रहे हैं और उसकी कैलिब्री जो है 1.5 साल से नहीं हुई है तो वो अंड का बंड, जिसको हम इस लैंग्वेज में बोलते हैं, यानी कुछ भी वो वजन बता देगा और हमारा प्रोडक्ट का बिल ऑफ मटेरियल भी एक तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगा। इल्ड भी नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे हम और प्रोडक्ट भी कंसिस्टेंसी से बहुत दूर होगा, डेविएट होगा। जिस तरह का प्रोडक्ट हमको चाहिए वैसा नहीं आएगा। तो इक्विपमेंट सेफ्टी के अंतर्गत हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है। साथ में इक्विपमेंट सेफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, वो आती है हर इक्विपमेंट का एक सेफ्टी डाटा बनाना। इक्विपमेंट से रिलेटेड सेफ्टी डाटा की इसके एक तो इक्विपमेंट का एक प्रयोग करने का, दोनों का सेफ्टी डाटा हमें ट्रेनिंग के दौरान मिली है या नहीं। अगर नहीं मिली है तो अपने सीनियर से पहले उस इक्विपमेंट को यूज करने से पहले इन सब चीज़ों को ले लेंगे और फिर ही उस इक्विपमेंट पे हाथ रखेंगे। अब आते हैं प्रोसेसिंग की सेफ्टी। प्रोसेसिंग की सेफ्टी फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाइल प्रोसेसिंग अगर हमारा एसओपी बना हुआ है तो यहाँ पे सिंपली मैं बताऊंगा कि एसओपी फॉलो करिए तो आप प्रोसेसिंग सेफ्टी आपकी हो जाएगी। अगर हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना चाहते हैं अपने कारखाने का A to Z, तो उसके लिए भी हम लोग आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, कैसे बनाना है पूरा गाइड करते हैं, डेमो दे करके आपके यहाँ पे बनवाते भी हैं और आगे उसको कंटिन्यू फॉलोअप लेकर के आपकी पूरी एसओपी डेवलप करते हैं। अब प्रोडक्ट सेफ्टी की बात आई, प्रोडक्ट सेफ्टी में भी अगेन एसओपी ही आती है। यानी बाकी के जगहों पे अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को फॉलो करना है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर ये जो है ये आपका जो है इक्विपमेंट्स से ले करके प्रोसेसिंग से लेके प्रोडक्ट तक में लागू होता है। मेन पीपल सेफ्टी था जो मैंने आपको बता दिया। इन सब चीज़ के लिए जगह से जगह पे अलग अलग एसओपी होती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग एसओपी होगी, प्रोसेसिंग की और प्रोडक्ट सेफ्टी की, रख रखाव की, इक्विपमेंट की। तो आप जब इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसकी मैनुअल मिलती है, उस पर सारा चीज़ लिखा हुआ होता है, तो आप उसकी सेफ्टी कर सकते हैं। पर प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है और एसओपी को बनाने की ज़रूरत होती है। पीपल के रिगार्डिंग भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और उसको किस तरीके से अप्लाई कराना है, क्या मॉनिटरिंग टूल्स होगा मेरे पीपल के लिए कि मैंने इनको सेफ्टी की ट्रेनिंग दे दी, मैंने इनको हाइजीन की ट्रेनिंग दे दी, सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी, तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वो टूल्स भी हम लोग डेवलप करते हैं जिससे आप आसानी से यह जान सकते हैं कि मेरा जो
लोग काम कर रहे हैं मेरे यहाँ पे वो प्रॉपर एसओपी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स, हैव अ गुड डे।